वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ। आज हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर क्या है। रीडिंग जर्नल है, थीटा पर आपने ध्यान नहीं देना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहने के लिए प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड वीडियो को देखना है एंड तक। कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ मैच कर रहा है तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर कुछ ऐसा आता है जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो आपने उसको वहीं पे छोड़ देना है। कुछ भी अपने साथ ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना है। हो सकता है वो किसी और के लिए मैसेज हो। रीडिंग जर्नल होती है, टाइमलेस होती है, ठीक है। कोई भी रीडिंग देखकर अपने लिए डिसीजन मत ले लीजिएगा क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए अपने पर्सन की पिक्चर को और देखते हैं आपके पर्सन के अभी इस वक्त की फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। तो देखिए अपने पर्सन को 3 बार लीजिए, उनका नाम अपने नाम के साथ और बार बार उनका नाम दोहराइए। पॉजिटिव हो जाइए। पॉजिटिव एनर्जी को आपने मैनिफेस्ट करना है। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी पार्टनर की पिक्चर को देखते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके फीलिंग्स एंड थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं अभी इस वक्त के, गाइड कर दीजिएगा। हे विघ्नहर्ता, मेरे बप्पा, मेरे प्यारे गणेशी, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स को। तो देखते हैं कि क्या आता है। नाइट ऑफ कप्स, ऑल ज़ोडिएक साइन रहेंगे, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशन है। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको चेस भी कर रहे हैं किसी फेक अकाउंट से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी या आपके पार्टनर की अभी इस समय कुछ हेल्थ इशू चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे किसी सिचुएशन में स्टक है, बर्डन फील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लवर्स कार्ड, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। ऑल ज़ोडिएक साइन रहेंगे, जो साइन मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं जो इस समय इस रीडिंग में है। तो वो साइन, वेट गाइस, अब ठीक है ना, अब राइट ना। बॉटम ऑफ द डेक देख लें पहले हम। 8 ऑफ हैंड्स, ओके जी। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कपल कार्ड आया है। थोड़ी सी दूरी भी आई है आप दोनों के बीच में। तो जिनसे आप डील कर रहे हो वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस। वैसे ओल्ड ज़ोडिएक साइन है इसमें क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी पेन में हो, कि आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से भी दिखाई देता है कि आपके मेरे कुछ व्यूअर्स इस समय ब्लॉक सिचुएशन में हैं जो कि आपको काफ़ी परेशानी का ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, आपका कहीं भी फोकस नहीं बैठ रहा है। बार बार आप अपने फ़ोन को चेक करते हो और देखते हो कि आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक किया कि नहीं किया। आप काफ़ी परेशान हो, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, ना घर में ना बाहर। एक अजीब सी बेचैनी आप फील कर रहे हो। तो दूसरी तरफ अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो आपके पार्टनर इस समय मुझे काफ़ी बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। मे बी अपने काम के कारण या अपनी फैमिली के कारण काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर दिखाई दे रही हैं। पेंटिकल्स के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी निकल के आई है जो इस पूरी रीडिंग पे रूल करती हुई मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर बार बार पास्ट की ओर देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काम का प्रेशर है, इनका दिल भी कहीं नहीं लग रहा है। आपको लेकर काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं, आपको लेकर अजीब सी एक ऐसी फीलिंग इनको आती है कि जैसे आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। मे बी इनकी लाइफ में अगर कुछ 1-2 रिलेशन रहे हैं तो इन्होंने इजीली मूव ऑन किया है, लेकिन आपसे मूव ऑन हो पाना इनके लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपसे नाराज़ भी दिखाई देते हैं। अलग अलग मैसेज मुझे आज यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में मुझे ईगो भी दिखाई दे रही है एंड फैमिली भी दिखाई दे रही है। अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर आप
सिंगल भी हो तब भी मुझे आप दोनों के बीच में फैमिली दिख रही है, पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद है। कम्युनिकेशन आपके पार्टनर करना चाहते हैं लेकिन आपको प्रॉपर टाइम देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आपको अपने प्यार का कब देना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं एंड इस रिलेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे फैमिली इशू दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, काफ़ी पॉजेसिव हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि कोई और आपको देखे, आपको अपने प्यार का कब देना चाहते हैं, आप पर ही अपना हक समझते हैं एंड वो चाहते हैं कि आप अपना पूरा प्यार, पूरी डेडिकेशन इनको दो। चाहे ही आपके साथ जैसा भी बिहेवियर करें, आपको इनकी वेट करनी है। यस, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में है, वो चाहते हैं कि आप इनकी वेट करते रहो। जब इनको टाइम मिलेगा, जब इनको सिचुएशन सही लगेगी, ये आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। आपके लिए इनके दिल में बहुत प्यार है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि आपका जो बिहेवियर है ना, जो आपका बिहेवियर स्टार्टिंग से रहा है इस रिलेशन को लेकर, उसके कारण आपके पार्टनर आपको काफ़ी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। देखो, आप अपने पार्टनर की तरफ एक खिंचाव फील करते हो। अब मैं आपको ना डिफरेंट बता दी हूँ कि चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में। देखो, आप अपने पार्टनर की ओर खिंचे चले जा रहे हो, ठीक है, उनके बिना रह नहीं पा रहे हो। क्यों? अब ये रीज़न आप ध्यान से सुनो और इस चीज़ को समझो और मैं जो बोलूँगी उसको फॉलो करो। हुआ क्या है कि आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा के लिए रहे हो अवेलेबल, ठीक है। अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस चीज़ पे पूरी, अगर इन पे कोई शर्त भी लगा लेना, ये लगा लेंगे करोड़ों की शर्त कि ये बंदा या ये बंदी कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि आपने उनको बता दिया है अपनी सारी फीलिंग्स कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, इनके बिना कहीं किसी और को अटेंड नहीं करोगे। आप इन्होंने, जैसे कि आपके रिलेशन में इन एंड आउट बहुत हुआ है और जब भी आपके पार्टनर वापस आए हैं आपने उसी समय इनको रिस्पॉन्स दिया है। पास्ट की किसी भी बात को नहीं किया है, कोई भी क्लैरिटी नहीं मांगी है इस व्यक्ति से, तो उसका नतीजा क्या हुआ है, आपके पार्टनर के मन में एक चीज़ बैठ गई है कि ये कहीं नहीं जाने वाली है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। अब आप अपने पार्टनर की तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों हो? कारण समझो, क्योंकि आपके पार्टनर अपने वीक पॉइंट आपको शो नहीं करते हैं। अपने पूरे जो ताश के पत्ते हैं ना, वो आपके सामने खोल के नहीं रखे हैं उन्होंने आज तक। चाहे आपके रिलेशन को 4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, फिर भी आप आज भी अपने पार्टनर को लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत दिखाई दे रहा है। इन्होंने ये आपको इस तरह का मौका ही नहीं देते हैं कि आप इनसे पूछो कि भाई तू गया था तो क्यों गया था और मेरे साथ ऐसा क्यों करा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं देते हैं। आप स्टक रहते हो, बर्डन फील करते हो इस रिलेशन में, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर वापस आते हैं आप वैसे ही हो जाते हो। लवी डवी बातें करना चाहते हो, इनसे प्यार करना चाहते हो, इनकी अटेंशन चाहते हो और ये 4 दिन आपको अटेंशन देते हैं, 5वें दिन ये आपको गोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप इनके अपने पार्टनर को लेकर इतना अट्रैक्टेड क्यों हो? आपके पार्टनर में एक एटीट्यूड है, ठीक है। हम उसी के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करता है ना। आपके पार्टनर, आप में वो एटीट्यूड नहीं है, तभी आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप इनके पीछे पीछे भागते हो, आप जैसे भी आपके साथ बिहेवियर करते हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हो। सेम ऐसा ही होता है ना? बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। जैसे ही ये आपके पास वापस आते हैं, आपको मैसेज करते हैं, एक पल में आप उसका आंसर दे देते हो। क्यों? क्योंकि आप इनको बताते हो कि आप इनकी ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ऐसे ही बैठ के वेट कर रहे हो। और ये क्या करते हैं, ये अपने काम पर, अपनी फैमिली पर पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं। इसीलिए इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, इसीलिए ये आपके इस बिहेवियर के कारण आपको फॉर ग्रांटेड लेते हो, क्योंकि आपने कोई बाउंड्री सेट करी ही नहीं है। इन्होंने एक बाउंड्री सेट करी हुई है, एक एटीट्यूड है, ठीक है, तभी आप इनके पीछे भागते हो। ये अपनी एनर्जी आप तक आने नहीं देते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब ये आपकी लाइफ में आते हैं तो आप इनकी एनर्जी को, इनकी वाइब्रेशंस को फील करते हो, लेकिन जैसे ही आपकी ये लाइफ से जाते हैं आप इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स क्या हैं
कुछ भी आप इनकी वाइब्रेशंस को इतना फील नहीं कर पाते हो जितना ये कर लेते हैं। इनको पता होता है कि आप इनकी वेट कर रहे हो, इनको पता होता है कि आप इनकी याद में रो रहे हो, इनको पता होता है कि आप सालों साल इस व्यक्ति की वेट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जो होता है ना वीक पॉइंट उसको समझ चुके हैं। एटीट्यूड मतलब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की नज़र में खो दी है। इनको पता है मैं जो भी कर लूँ, जैसा भी बिहेवियर कर लूँ, ये मेरा इंतज़ार करेगी, मेरा इंतज़ार करेगा। आप सोचो, इस बात को बहुत ध्यान से सोचो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप अपने पार्टनर के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि वो आपको इग्नोर करते हैं, अपने काम की ओर फोकस रहते हैं, एंड इनमें एक एटीट्यूड है, इनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो इन्होंने आज तक नहीं खोई है। आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो और उसके नाते आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। समझ रहे हो आप मेरे पॉइंट को, मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप जितनी चाहे अपने पर्सन के ऊपर टेक्निक कर रहे हो, ठीक है, टैरो रीडिंग सीख रहे हो, करवा रहे हो, टोटका टूना टोटका स्पेल सब कुछ आप कर रहे हो, मंत्रास चैंटिंग ये सब आप कर रहे हो, तो क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आए? नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनको एक कंट्रोल पावर है इनके अंदर। ये आपके लिए तड़पते हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, यस डेफिनेटली ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत सी बातें करना चाहते हैं, लेकिन अपना ये बिहेवियर ये आपको शो नहीं करते हैं। ये अपनी चीज़ें दबा के रखते हैं। क्यों दबा के रखते हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जैसे इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आप इनको फॉर ग्रांटेड ले लो। समझ आया मेरा पॉइंट, मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर ये बता देंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें छूने के लिए, तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं आप में ये आ जाएगा ना, अच्छा ये मर रहा है मेरे लिए, मुझे मिलना चाहता है। तो एक ऐसी चीज़ अपने अंदर हम लोग ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्राउड। तो वो चीज़ ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप हमेशा झुक कर रहो। तभी मैं बार बार आपको कहती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट देखो, सेल्फ केयर करो, अपने काम की ओर ध्यान दो, अपनी एनर्जी को इनकी तरफ से खींच लो। जैसे ही आप इनको इग्नोर करोगे, ये मैसेज करते हैं, आधे घंटे के बाद आप आंसर दोगे, हाँ में आंसर दोगे, तब इनको पता चलेगा कि अब इनकी टक्कर खुद से ही हो रही है, खुद को ही ये देखेंगे आप में। अब आपको इनकी एनर्जी में आना है। आपने अपनी सारी एनर्जी, सारी फीलिंग्स इनको बता तो दी, अब ये क्या करेंगे जानकर कि आप कैसे हो? इनको तो पता है ऑलरेडी कि आप कैसे हो, आप क्या फील कर रहे हो। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनको पता है मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ वो मर रही होगी, रो रही होगी बैठी कोने में, क्योंकि ये अच्छी तरह से आपको जानते हैं। आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। अगर ये वापस आते हैं, ठीक है, आधे घंटे के बाद आंसर कीजिए, पूछिए कि अब क्या करना है, अब क्या चाहते हो आप, क्योंकि आप इस बर्डन के तले दबे हुए हो, आप इस रिलेशन में स्टक हो, आप भी आर पार होना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं वैसे ही आप पिघल जाते हो। सारा कुछ जो पास्ट में इन्होंने किया होता ना वो आप भूल जाते हो। ये पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। वो कैसे आएंगे? जब आप अपनी वैल्यू इनको बताओगे, एक बाउंड्री सेट करोगे और इनको बताओगे कि मैं भी एक रिस्पेक्टफुल इंसान हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है। आप अगर इनको अपनी फीलिंग्स बतानी बंद कर दो, पोस्ट डालनी बंद कर दो, तो इनको चुल मचेगी कि अभी ये क्या हो गया, ये मैं अपने आप को क्यों देख रहा हूँ या क्यों देख रही हूँ। तो इनको दिखेगा आईना। देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी हाईली इमोशनल हैं, बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन है, आपके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि इनका कंट्रोल है अपने आप पर, इन्होंने एक बाउंड्री सेट करी हुई है। तो आप क्या समझे इस चीज़ से? आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आपके लिए बहुत प्यार है, 2 ऑफ कप्स आया है, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं हैं, एक एटीट्यूड में रहते हैं, और यही एटीट्यूड आपको इनकी तरफ खींचता है। जिस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा भाती है ना, हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं। तभी तो आप इतनी सारी टेक्निक कर रहे हो अपने पार्टनर को हासिल करने के लिए, और आपको आपके पार्टनर को आपको हासिल करने के लिए किसी टेक्निक की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आप ऑलरेडी उनके हो चुके हो। स्टार्टिंग में आपके पास्ट में अगर मैं बात करूं शुरुआती दिनों की, तो तब ये चीज़ें नहीं होंगी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील करते होंगे और आपको भी वो फीलिंग्स पहुंचती होंगी। लेकिन अब क्या हो गया, अगर आपके रिलेशन को 4 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, तो वो अच्छी तरह से समझ गए हैं। एग्जाम्पल एक और देती हूँ आपको। मान लो आपके घर में एक डॉग है, उसको कब प्यास लगी है, उसको कब खाना खाना है, कब उसने टॉयलेट जाना है, आप वो बोलता है?
वो बोलता नहीं है ना, तो आप उसके बिहेवियर से समझ जाते हो कि हाँ अभी इसको प्यास लगी है, इसको पानी देना है मैंने, अब इसको भूख लगी है, अब इसको मुझे फूड देना है। तो आप बिना कहे ही उसकी चीज़ें समझ जाते हो। सेम ऐसा ही है आपके पार्टनर, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो, वो आपकी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ गए हैं कि आपको क्या इस समय आप क्या सोच रहे होंगे, उनके लिए तड़प रहे होंगे। अब कितनी देर के बाद इनको आपको अप्रोच करना है कि पास की बात को आप भूल जाओ और गुस्सा भी ठंडा हो जाए, लड़ाई क्या हुई थी वो भी दिमाग से निकल जाए, और जब ये आपको अप्रोच करें आप तो पहले ही रेडी बैठे हो, आप सारा काम धंधा छोड़ के अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत है, लेकिन उनमें ईगो बहुत है, ये कुछ भी आपको नहीं बताते हैं ना जताते हैं। तो अब आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये एडवाइस दी जा रही है। अभी हम एडवाइस भी लेंगे यूनिवर्स से, लेकिन मुझे जो, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप जितना इनकी तरफ ध्यान दोगे ये तो उतनी दूर भागेंगे। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी खींच लोगे, अपने ऊपर ले आओगे, जब ये वापस आते हैं तो ये आपको वहीं पाते हैं जहाँ ये आपको छोड़ कर गए थे। कुछ नया नहीं मिलता इनको आप में, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई ईगो, कोई एटीट्यूड आप में नहीं दिखता है, तभी ये आपके साथ ऐसा करते हैं। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? तो अभी आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है ये भी बताता है एक चेंज को, अपने आप को चेंज कीजिए, इस स्टक सिचुएशन से, इस बर्डन भरी ज़िंदगी से बाहर निकलिए। ज़िंदगी इनके इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, आपको अपने पेंटिकल्स के ऊपर भी काम करना है, आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। चाहे ये एक लेडी है जो बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, प्यार से भरी हुई है, लेकिन आप अगर अपने पार्टनर का प्यार अपनी तरफ चाहते हो, ये कप आपको मिले, तो इसमें आपको आप में भी कुछ होना चाहिए ना। या अगर आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग में आप में कुछ देखा था तो वो आपकी तरफ आए थे ना, आपने इनको इग्नोर किया होगा, है ना। सोचो, ध्यान से सोचो इस चीज़ को। तो आपने इनको इग्नोर किया होगा, भाव नहीं दिया होगा, अपने एटीट्यूड में रहते होंगे। तो अभी क्या हो गया, अभी आप इनसे टाइम मांग रहे हो, तभी ये आपको इग्नोर कर देते हैं कि ये कहाँ जाएगी, इसके साथ मैं जो मर्जी कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, ये जाएगा ही कहाँ। तो आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आना है। क्वीन ऑफ कप तो हो आप, आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आना है और इस व्यक्ति को बताना है कि भाई तू नहीं और सही, और नहीं और सही। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम लेंगे गाइडेंस यूनिवर्स से कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। समझ रहे हो मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, उस चीज़ की आपको समझ आई कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? कि आपको अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं है, लेकिन अपने आप को भी मत छोड़िए, अपने आप को भी मत भूलिए कि आपके अंदर भी कुछ है। दुनिया को दिखाइए, दुनिया को छोड़ो, अपने पार्टनर को ही दिखा दो भाई अगर तू गया है तो मैं भी अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ। क्योंकि आपके पार्टनर जैसे ही जाते हैं ये अपने घर पे अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, चाहे इनका मन आपके लिए बात करने के लिए, आपको देखने के लिए तड़पता है, लेकिन ये क्या करते हैं, यही एटीट्यूड इनका आपको इनकी तरफ लेके जाता है, यही इनका इग्नोर करना आपको तड़पाता है। आप इस पॉइंट को समझो, जैसे जैसे ये इग्नोर करते हैं आप रोते हो, आपके मैसेज देखते हैं सीन नहीं करते हैं, आप तड़प उठते हो कि अरे इसने मेरा मैसेज नहीं देखा, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर आप बार बार और मैसेज करते हो, ऐसे लिख देते हो, लंबे लंबे पैराग्राफ लिख कर इनको भेजते हो, और ये अंदर से सोचते होंगे कि भाई ये इसका क्या ही हो सकता है, ये तो प्यार में ही पड़ी है, ये इसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो सकता है, तो ये कहीं भी नहीं जाने वाली, तो ठीक है कर लेंगे मैसेज जब टाइम मिलेगा। इस पॉइंट को समझ रहे हो आप लोग? चलें, तो यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स को, इस समय क्या कुछ करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर, यही आपके लिए एक की है आगे बढ़ने के लिए। आपको अगर हासिल करना है अपने पार्टनर को, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है, एटीट्यूड ही ख़त्म हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट तो पता ही नहीं किधर चली गई है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एक लियो की एनर्जी को कायम कीजिए। एक लियो की तरह शेर जो होता है, लॉयन होता है, वो अकेला ही होता है जिससे सब डरते हैं, है ना। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उस एनर्जी में आइए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनिए, कमज़ोर मत बनिए, उनके आगे गिड़गिड़ाइए नहीं, अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम कीजिए, उनके पीछे पीछे मत भागिए, उनको पीछे, अब उनकी बारी है पीछे भागने की। वो तो आपके प्यार का कप ले ही नहीं रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो उनके पीछे भाग रहे हैं, ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने
फैमिली के पीछे भाग रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं, और आपके प्यार के कप को यूनिवर्स ने पकड़ा हुआ है कि भाई ले ले, लेकिन ये इग्नोर करते जा रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। मैंने क्या बोला था कि दुनिया को दिखा दो, दुनिया को छोड़ो, इनको ही दिखा दो कि आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप इनसे मिलने से पहले क्या थे, इस चीज़ को देखो। आपने जो भी इस रिलेशन में हार्डवर्क किया है, चाहे आपने इनकी बहुत वेट की है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स देख रहे हैं कौन रोया है, किसने कितना काम किया है, तो साथ ही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन थोड़े से आपको एफर्ट्स और करने पड़ेंगे। ए टाइम फॉर हीलिंग, यही टाइम है कि अपने आप को हील कीजिए। अपने पर्सन के पीछे मत भागिए, उनके पीछे भाग कर अपने आप को बीमार मत कीजिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये टाइम है, अगर ये टाइम आपको दिया गया है, इसका मतलब उनकी हीलिंग हो रही है, आपको अपने आप को हील करना है। जैसे ही आप अपने आप को हील करेंगे, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन हो। यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलाया गया है, लवर्स कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोल्ड बनना है एंड अपने जो ड्रीम्स हैं वो तो आप पता ही नहीं होंगे कहाँ पे हैं, अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान दीजिए। यूनिवर्स की तरफ से आपको बोला जा रहा है, अरे भाई उठो जागो मोहन प्यारे, ये बोला जा रहा है। समझ आया आपको? यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो आपने सोचा था, आपके गोल थे, आप तो पूरा टाइम, पूरी जितने 4-5 साल, जितने सालों से आप वेट कर रहे हो, आपने सारी एनर्जी इस व्यक्ति को दी है, तो आपके गोल्स कहाँ गए? उनको तो प्रैक्टिकल किया ही नहीं आपने, वो तो सपने में रह गए, डे ड्रीमिंग करते ही रह गए कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगी, मैं लाइफ में ये अचीव करूंगी। वो चीज़ें कहाँ गई? तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने जो ड्रीम्स हैं उनके ऊपर वर्क करो, मैं खुद इसको भेजूंगा, क्योंकि इनकी हीलिंग चल रही है, इनको लेसन दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अगर आप मेरी रीडिंग से आपको हीलिंग मिली है, कुछ भी आपको नॉलेज मिली है, तो इस एनर्जी को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अचानक से आप इस चैनल पे आए हो, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पॉजिटिव रहिएगा और अपने ऊपर काम कीजिएगा। आज की पूरी रीडिंग का सार ये निकल के आया है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपने ऊपर काम करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।